महाराष्ट्र से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन। महाराष्ट्र के राजनीति जगत से दुखद खबर है। डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोग, उनके पीएसओ, सहायक और 2 क्रू मेंबर की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की उच्च स्तरीय जाँच जारी है। झारखंड नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूका। 23 को वोटिंग, 27 को नतीजे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने घोषणा की कि झारखंड के 9 नगर निगमों सहित कुल 48 निकायों में चुनाव होंगे। राज्य के 3,61,221 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 2,940 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा और चुनाव की तारीखों का टकराव। छात्रों और अभिभावकों की बड़ी चिंता। निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन इसी दिन जैक इंटर और ICSE 12वीं की महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी है। अभिभावक परेशान है कि चुनाव शोर और सुरक्षा व्यवस्था के बीच बच्चे परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे। बीजेपी का सरकार पर हमला। सत्ता के दुरुपयोग के लिए बैलेट पेपर का सहारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रही है। हालांकि उन्होंने 2 साल से लंबे चुनाव कराने के फैसले का स्वागत भी किया। विदेश दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन। वैश्विक मंच पर गूंजी झारखंड की आवाज। 12 दिनों के दावोस और लंदन प्रवास के बाद मुख्यमंत्री रांची लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लंदन के कार्यक्रमों के जरिए झारखंड में निवेश और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। 26 जनवरी को उन्होंने लंदन में ही तिरंगा फहराया था। रिम्स में भारी बवाल। नर्स से मारपीट के बाद इमरजेंसी ठप। रांची के रिम्स में एक नर्स के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट और मंत्री का आदमी होने की धमकी देने के बाद स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए। करीब 1.5 घंटे तक इमरजेंसी सेवाएं बंद रहीं। अधिकारियों के आश्वासन और FIR दर्ज होने के बाद काम बहाल हुआ। बैंक हड़ताल से झारखंड में 15,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को राज्य के 3,000 से अधिक बैंकों में ताला लटका रहा। 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर हुई इस हड़ताल से आम जनता को काफी परेशानी हुई, क्योंकि लगातार छुट्टियों के बाद बैंक खुले थे। हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी। काटाटोली नाला हादसे पर स्वतः संज्ञान। रांची के काटाटोली में 20 जनवरी को खुले नाले में बच्चे के गिरने की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि शहर की सुरक्षा और ड्रेनेज व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। पूर्वी सिंहभूम में भीषण सड़क हादसा, 3 मजदूर घायल। गुड्डा बांदा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित बाइक महुआ के पास से जा टकराई। इस हादसे में एकलव्य आवासीय विद्यालय के 3 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय झामुमो नेता की मदद से उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। मौसम अपडेट। झारखंड में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों से आ रही है ठंडी हवाओं के कारण रांची सहित पूरे झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए सुबह के समय घने कोहरे को अलर्ट किया है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।